क्या आप जानते हैं कि जन्नत कहाँ है? जन्नत सातों आसमानों के ऊपर सातों आसमानों से जुदा है, क्योंकि सातों आसमान क़यामत के वक्त फना हो जाएंगे, जबकि जन्नत को फना नहीं, वो हमेशा रहेगी। जन्नत की छत अर्श रहमान है। जहन्नम कहाँ है? जहन्नम सातों जमीन के नीचे ऐसी जगह है जिसका नाम सजीन है। जहन्नम जन्नत के बाजू में नहीं है, जैसा कि बाज लोग सोचते हैं। जिस जमीन पर हम रहते हैं यह पहली जमीन है। इसके अलावा 6 जमीनें और हैं जो हमारी जमीन के नीचे हमारी जमीन से अलग और जुदा हैं। सिदरतुल मुंतहा कहाँ है? सिदरा अरबी जुबान में बेरी और बेरी के दरख्त को कहते हैं। अल मुंतहा यानी आखिरी हद। यह बेरी का दरख्त वो आखिरी मुकाम है जो मखलूकात की हद है। उससे आगे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम भी जा नहीं पाते। सिदरतुल मुंतहा एक अजीम शान दरख्त है। उसकी जड़ें छठे आसमान में और ऊंचाइयां 7वें आसमान से भी बुलंद हैं, और उसके पत्ते हाथी के कान जितने और फल घड़े जैसे हैं। उस पर सुनहरी तितलियां मंडलाती हैं। यह दरख्त जन्नत से बाहर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को उसी दरख्त के पास उनकी असल सूरत में दूसरी मर्तबा देखा, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें पहली मर्तबा मुकाम अजियात पर देखा था। हुरें कौन हैं? जवाब, हुरें जन्नत में मोमिनीन की बीवियां होंगी। ये ना इंसान हैं, ना जिन और ना ही फरिश्ते। अल्लाह ताला ने उन्हें मुस्तकिल पैदा किया है। ये इतनी खूबसूरत हैं कि अगर दुनिया में उनमें से किसी एक की महज झलक दिखाई दे तो मशरिक और मगरब के दरमियान रोशनी हो जाए। हुर अरबी जुबान का लफ्ज है और हुरा की जमा है। उसके मानी ऐसी आंख जिसकी पतलियां नहायत सियाह हों और उसके अतराफ नहायत सफेद हों। और ऐन अरबी में ईना की जमा है। उसके मानी है बड़ी बड़ी आंखों वाली। वालदान मखलदून कौन हैं? ये अहले जन्नत के खादिम हैं। ये भी इंसान या जिन या फरिश्ते नहीं। इन्हें अल्लाह ताला ने अहले जन्नत की खिदमत के लिए मुस्तकिल पैदा किया है। ये हमेशा एक ही उम्र के यानी बच्चे रहेंगे, इसलिए उन्हें अलवलदान मखलदून कहा जाता है। सबसे कम दर्जा की जन्नती को 10,000 वलदान मखलूदून अता होंगे। आराफ क्या है? जन्नत की चौड़ी फसील को आराफ कहते हैं। इस पर वो लोग होंगे जिनके नेक अमाल और बुराइयां दोनों बराबर होंगी। एक लंबे अरसे तक वो उसी पर रहेंगे और अल्लाह ताला से उम्मीद रखेंगे कि अल्लाह ताला उन्हें भी जन्नत में दाखिल कर दे। उन्हें वहां भी खाने पीने के लिए दिया जाएगा। फिर अल्लाह ताला उन्हें अपने फजल से जन्नत में दाखिल कर देगा। कयामत के दिन की मिकदार और लंबाई कितनी है? इसका जवाब है कि 50,000 साल के बराबर, जैसा कि कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है। हजरत अनस बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि कयामत के 50 मौक़िफ़ हैं और हर मौक़िफ़ 1000 साल का होगा। हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब ये ज़मीन और आसमान बदल दिए जाएंगे तब हम कहाँ होंगे? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक्त हम पुल सरात पर होंगे। पुल सरात पर से गुजर होगा। उस वक्त सिर्फ 3 जगह होंगी, जहन्नम, जन्नत और पुल सरात। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले मैं और मेरे उम्मती पुल सरात को तय करेंगे। कयामत में जब मौजूदा आसमान और जमीन बदल दिए जाएंगे और पुल सरात पर से गुजरना होगा, वहां सिर्फ 2 मुकामात होंगे, जन्नत और जहन्नम। जन्नत तक पहुंचने के लिए लाजमन जहन्नम के ऊपर से गुजरना होगा। जहन्नम के बिल्कुल ऊपर एक पुल नस्ब किया जाएगा, उसका नाम अल सिरात है। उसी से गुजरकर जब उसके पार पहुंचेंगे वहां जन्नत का दरवाजा होगा। वहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद होंगे और अहले जन्नत का इस्तकबाल करेंगे। ये पुल सिरात इन सिफात का हामिल होगा। बाल से ज्यादा बारीक होगा, तलवार से ज्यादा तेज होगा, सख्त अंधेरे में होगा। उसके नीचे गहराइयों में जहन्नम भी निहायत तारीकी में होगी, सख्त बिफरी और गजबनाक होगी। गुनाहगार के गुनाह उस पर से गुजरते वक्त मुजस्सम उसकी पीठ पर होंगे। अगर उसके गुनाह ज्यादा होंगे तो उसके बोझ से उसकी रफ्तार हल्की होगी। अल्लाह ताला हमें उस सूरत से अपनी पनाह में रखे। और जो शख्स गुनाहों से हल्का होगा उसकी रफ्तार पुल सिरात पर बहुत तेज होगी। वो बिजली की तरह पुल सिरात को पार कर लेगा।
उस पुल के ऊपर आंकड़े लगे होंगे और नीचे कांटे लगे होंगे जो कदमों को जख्मी करके उसे मुतासर करेंगे। लोग अपनी बदआमालियों के लिहाज से उससे मुतासर होंगे। जिन लोगों की बेईमानी और बदआमालियों की वजह से उनके पैर फिसल कर वो जहन्नम के घड़े में गिर रहे होंगे, उनकी बुलंद चीखों पुकार से पुल सिरात पर दहशत तारी होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुल सिरात की दूसरी जानब जन्नत के दरवाजे पर खड़े होंगे। जब तुम पुल सिरात पर पहला कदम रख रहे होगे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए अल्लाह ताला से दुआ करते होंगे, या रब्बी सलम, या रब्बी सलम। आप भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजा करें। लोग अपनी आंखों से बहुत से लोगों को पुल सिरात से गिरता हुआ देखेंगे और बहुत सौ को देखेंगे कि वो उससे निजात पाएंगे। बंदा अपने वालिदैन को पुल सिरात पर देखेगा लेकिन उनकी कोई फिक्र नहीं करेगा। वहां तो बस एक ही फिक्र होगी, किसी तरह खुद पार हो जाए। रिवायात में है कि हजरत आयशा सदीका रज़ियल्लाहु अन्हा क़यामत को याद करके रोने लगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, आयशा क्या बात है? हजरत आयशा सदीका रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, मुझे क़यामत याद आ गई। या रसूलुल्लाह, कि हम वहां अपने वालिदैन को याद रखेंगे? क्या वहां हम अपने महबूब लोगों को याद रखेंगे? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ याद रखेंगे, लेकिन वहां 3 मुकामात ऐसे होंगे जहां कोई याद नहीं रहेगा। जब किसी के आमाल तोले जाएंगे, जब नामा अमाल दिए जाएंगे, जब पुल सिरात पर होंगे। दुनियावी फितनों के मुकाबले में हक पर जमे रहो। दुनियावी फितने तो शराब हैं, उनके मुकाबले में हमें मुजाहिदा करना चाहिए और हर एक को दूसरे की जन्नत हासिल करने पर मदद करनी चाहिए, जिसकी वुसअत आसमानों और जमीन से भी बड़ी है। या अल्लाह, हमें उन खुश नसीबों में कर दीजिए जो पुल सिरात को आसानी से पार कर लेंगे। ऐ परवरदिगार, हमारे लिए हुस्न खात्मा का फैसला फरमाइए। इस तफसील के बाद भी क्या गुमान है कि वहां कोई रिश्तेदारियां निभाएगा जिसके लिए तुम यहां अपने अमाल बर्बाद कर रहे हो। मखलूक के बजाय खालिक की फिक्र करो, अपने नफ्स की फिक्र करो। कितनी उम्र गुजर चुकी है और कितनी बाकी है? क्या अब भी लापरवाही और ऐश की गुंजाइश है? वीडियो को सदका जारिया समझकर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें।